अमेरिका ने यकतरफ़ा तौर पर जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि जंग का ख़ात्मा हो गया, क्योंकि सदर ट्रंप के ऊपर इस जंग को ख़त्म करने का शदीद दबाव था, जिनमें दो चार चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं कि शदीद अंदरूनी दबाव था। अवाम की अक्सरियत जो यूएसए की है, वो इस जंग के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि जब इस जंग शुरू हुई तो अमेरिका शदीद माशी बहरान का शिकार हो गया और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे अवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई। और दूसरी चीज़ है कि दूसरी चीज़ ये है नेटो का साथ छोड़ देना। अमेरिका के बड़े इत्तेहादी जैसे फ़्रांस और बरतानिया ने इस जंग में कूदने से साफ इनकार कर दिया। इस चीज़ का भी सदर ट्रंप के ऊपर शदीद दबाव था। और तीसरा ये है कि अमेरिका ने सोचा था कि इसके सुप्रीम कमांडर को जब खलक ख़त्म कर दिया जाएगा तो शायद ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़रा बराबर भी उनको इस चीज़ का असर नहीं हुआ। ईरान का अंदरूनी निज़ाम कुछ इतना मजबूत निकला कि किसी के आने जाने से उनको फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उनकी फ़ौज बिल्कुल उसी तरह रेडी और बिल्कुल मज़ाहमत के लिए तैयार थी, और उनकी ताकत में कोई भी कमी का नज़र नहीं आ रही थी कि कोई कमी है। तो ये वो चीज़ें थी जिसके लिए सदर ट्रंप बड़ा बेचैन था कि इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए। तो अब चूँकि ये जंग ख़त्म हो गई है, तकरीबन रुक गई है, तो ख़त्म ही समझा जाए, क्योंकि कोई चांस नहीं है कि ये जंग दोबारा शुरू हो। हाँ, ये है कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहे और कोई ऐसा काबिल अमल मुआहदा हो जो अमेरिका और ईरान दोनों को काबिल कबूल हो, क्योंकि अगर ईरान से पाबंदियाँ उठी तो इसका पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को, जिससे पाइपलाइन है पाकिस्तान में आनी है गैस की और पेट्रोल की, तो वो आ जाएगी, और जिससे पाकिस्तान की ग्वादर की बंदरगाह है उसको तरक्की मिलने का चांस है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के भी मफाद में। हमारी दुआ है कि कोई ऐसा काबिल कबूल मुआहदा हो जाए, काबिल इज़्ज़त मुआहदा हो जाए जो सबको काबिल